मैं तो कहती हूँ तो इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। एक ही को सबको एक जहाज में या पानी में ऐसे डुबो देना चाहिए कि कभी दोबारा आना नहीं चाहिए इन लोग को। तो इंशाल्लाह हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। गज़वा हिंद होगी। गज़वा हिंद जो है ये जरूरी है, बहुत जरूरी है और ये जरूर होगा। आज जो कहते हो ना हम गज़वा हिंद करेंगे, मैं बता रहा हूँ कि कल तुमसे केमचो कहलवाएगा और तुम कुछ नहीं कह पाओगे। तुम बोलोगे केमचो मजामा। उनके पास फोर्स ज्यादा है, उनके पास हथियार ज्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जज्बा जरूर है। खाली जज्बा क्या करता है जब आपके पास कुछ है ही नहीं है। अगर आपके पास खाने के लिए कुछ चीज ही नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि मैं जिंदा रह लूंगा। जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अब एक खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में, खुदा के लिए रहम कर दे, इस मुल्क के अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई के कारण आम पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही थी। उसके ऊपर से हाल ही में पाकिस्तान में एक मिनी बजट लाया गया, जिसके बाद महंगाई में और भी इजाफा होने के आसार लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया भर में पाकिस्तानी अपने जज्बे का ढिंडोरा पीटते रहते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानियों के उस जज्बे का एक नमूना। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम का अरबाब इख्तियार से सिर्फ यही मुतालबा है कि 2 वक्त की रोटी अगर सुकून से मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। बिजली इतनी महंगी है, पेट्रोल आपका और बढ़ा दिया है। आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के काबिल नहीं रह चुके, पहले भी नहीं थे। आप अंदाजा लगाएं 22 करोड़ में से 2 करोड़ लोग अगर बेरोजगार हो जाएं फिर क्या बनेगा। किसी को कोई फिक्र हो, इंक्लूडिंग अमीरुल मोमिनीन मिस्टर हैंडसम, यू आर नॉट एन एग्रीकल्चर एनी मोर, क्योंकि आपने हाउसिंग सोसाइटियां बना के बिल्कुल इतना फ्रॉड बनाया है। अब आपने मुसलसल सब्जियां और गंदम तो इंपोर्ट ही करनी। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो लोग कह रहे हैं कि 33% टच करेगा, और ऐसी बात नहीं है कि लोगों के पास पैसा है फिर चीजें मिल ले रही हैं। पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक नॉर्मल इंसान बहुत मुश्किल से सर्वाइव अगर एक शख्स एक जॉब भी कर रहा है तब भी मुश्किल है, में भी उसका मुश्किल नहीं हो रहा है। और अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो रेंट वाला तो समझो बहुत ही बुरा हाल है। शहबाज शरीफ ने दावा किया था मैं अपने कपड़े बेच के भी जो है ना अवाम को रिलीफ दूंगा। इसने कब बेचे दिखाया अवाम को कपड़े बेचते हुए? अवाम को कपड़े बेचते हुए दिखाया है? मेरी उम्र 65 है, एक टाइम खाते दूसरे टाइम भूखे बैठे रहते। नहीं होता पूरा। बहुत महंगाई इतनी हो गई है, कमाने वाला एक है, 10 खाने वाले कहाँ से पूरा करेंगे बताएं। ये अपना पेट भरेंगे या हमारी आवाम का पेट भरेंगे? इतनी बड़ी महंगाई, 160 रुपया किलो आटा। सर मिनी बजट अनाउंस कर दिया है, हर चीज की प्राइस बढ़ चुकी है। इस सूरत हाल के बारे में मुझे किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर भेजा एक कार्टून था कि एक बंदरिया नचाने वाला है और उसके नीचे लिखा था कि भूख लगती है नचाने वाले को, नाचती बंदरिया, कि भूख लगी हुई है 5000 लोगों को डॉलर और पाउंड चाहिए, उनके बच्चे लंदन में बैठे हैं, उनके पैसे रुके हुए, और उसके लिए वो अपने 22 करोड़ लोगों को बेच रहे हैं। कल मोदी की रिपोर्ट आई कि रिपोर्ट ये आई है कि IMF पैकेज और ये लोन जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोई फायदेमंद नहीं, बल्कि सारी दुनिया इसको एंटीसिपेट कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है कि जो कुछ भी होगा ये 2-3 महीनों के बाद फिर उसी पॉइंट 0 पे पहुंच जाए। जिस तरीके से चल रहा है पाकिस्तान, इस तरह निकल रहा है जिस तरह हाथ से रेत निकलती है हालात। हम गरीब मुल्क है, करप्शन सबसे बड़ा मसला है कि सारा पैसा तो वो बाहर रह जाते, तो हम तो मरने के लिए हैं बस। पाकिस्तानी जो हैं वो हर चीज पे कहते हैं कि जो हमारे सियासतदान है, हमारे जो वो चोर हैं। तुम भी चोर हो यार, तुम चोर नहीं हो, तुम साफ हो। जिस रेड़ी वाले का बस चलता है वो अपने ग्राहक की जेब काट लेता है, जिस दुकानदार का बस चलता है वो अपने ग्राहक की जेब काट लेता है। पाकिस्तान एक अकेला मुल्क है जहां पे टॉप टू बॉटम करप्शन है। करप्शन भारत में भी है, करप्शन अमेरिका में भी है, चीन में भी है, लेकिन पाकिस्तान में एक किस्म का मॉरल करप्शन होता है, वो नस नस में इनके जा चुका है। अपने माल खाने के लिए आते, माल खाते, लोगों को बेवकूफ बनाते, सन्नाटे पड़े होते हैं मार्केटों में, कोई पूछने वाला है? काम खुद कर रहा है, हम खुद घरों का, ये उम्र है हमारी काम करने की। कितने पैसे मिलते हैं उसके? 4000 मिलते हैं, उसमें क्या पूरा होता है ये बता। गुजारा भाई 2 टाइम मेहनत कर रहे हैं, दिन में रंगा काम करते, शाम में मैं रक्षा चला रहा हूँ। किसी से नहीं है कि आगे जाके बेहतर कर देगी? नहीं, किसी से उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान का आम आदमी भी दोस्तों उतना ही बड़ा गुनहगार है जितने बाकी पाकिस्तानी हैं, जिनके इतने लीडर गुनहगार हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो लीडर बनाया उनको, इन्हीं को जाके वोट देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये हो क्यों रहा है। आपके सियासतदान नालायक हैं, वो बात सही है, और कभी आपके पास लायक रहने जिन्ना से लेकर आज तक सबके सब पैदल रहे दिमाग से, इनको आता ही नहीं कुछ, ये सब दिमाग के पैदल हैं, लो IQ पीपल। पाकिस्तान में कोई ढंग का लीडर नहीं आया, ना मुशर्रफ, ना तुम्हारा इमरान खान, ना तुम्हारा नवाज शरीफ, ना जुल्फिकार फुल्फिकार, जितने भी थे सब ऐसे दिमाग के पैदल हैं। इन लोगों ने सिर्फ लूट खसोट मचाई, इससे पैसा लो, इससे पैसा लो, इसके अलावा दे डोंट हैव दैट स्टेट्समैन लाइक विजन। जिम्मेदार ना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है, ये सिर्फ इमरान खान, ये सारा कारोबार हमको भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत ने क्या करेगी आगे पीछे, ये वादा कर आ गया, महंगाई होगी और क्या होगी। ये जो हुक्मरान बैठे हुए ना, इनको तो अल्लाह की तरफ से ऐसी मार पड़नी चाहिए कि मर जाए,
खत्म हो जाए। पाकिस्तानी को मैं आपको बताता हूँ हुआ क्यों। एक तो आपका मजहब के साथ ऑब्सेशन, आपको जो फतूर है ये आपको डुबा देगा। कोई भी मजहब है, मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मजहब से अच्छी अच्छी बातें लो और उसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करो, तब जाके आपकी तरक्की और मेरी तरक्की होगी। आप लोग तो बिल्कुल क्रैक हो जाते हो, बिल्कुल दिमाग आपका एमसीबी ट्रिप हो जाता है आपका मजहब के बारे में सोचते। ये बहुत बड़ी नेगेटिव चीज। 21st सेंचुरी में अगर आपने किसी से मजहब बेस पर नफरत करनी है, देन समथिंग इज रॉन्ग। आपका फेथ जो है, आपका रिलीजन, योर पर्सनल मैटर इन बिटवीन यू एंड योर गॉड। अपने भारतीय दोस्तों के साथ अक्सर बैठता हूं, उनके साथ मैं टेंपल मंदिर्स में जाता हूं, उनके साथ मैं गुरुद्वारास में जाता हूं, चर्चेस में जाता हूं। यहाँ से केरला के बहुत ज्यादा क्रिश्चियन भारतीय हैं, मैं अक्सर उनके साथ मैं तस्वीरें खिंचाता हूं। जब तो मैं उनसे अक्सर कहता हूं, यार मैं किसी को ये तस्वीर दूं, ये कहूं मेरे पाकिस्तान से कजन मुझे मिलने आए, तो कोई बंदा ये फिगर आउट नहीं कर सकता। हमारे नान नक्शे मिलते हैं, लिबास मिलते हैं, हर चीज सोच मिलती है। हम बात करें मुसलमानों की, तो मुसलमान का ईमान है कि करप्शन नहीं, धोखा नहीं, झूठ नहीं, तो फिर मुसलमान है हम। ये सिर्फ नाम की मुसलमान। मोदी जी की बड़ी फेमस स्पीच है ना, पाकिस्तान में भी गर्दिश कर रही थी। वो क्या थी? कहते मैंने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कटोरा लेके दुनिया भर में घूमने के लिए। वो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे मोदी जी, झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं वो। आप एफएटीएफ में थे करीब 4 साल, आपने 2 साल के अंदर 27 में से 26 आपने कंप्लीट कर लिए थे, फिर भी आपको 2 साल और ग्रे लिस्ट में रगड़ा गया। किसकी वजह से रगड़ा गया? किसकी वजह से रगड़ा गया? खाने के लाले पड़ने वाले, मैं बता रहा हूं, अभी पड़ गए लाले, तुम्हें और लाले पड़ेंगे खाने के, जब तक नहीं सुधरोगे। और ये सब कौन कर रहा है? तुम्हें पता है कौन कर रहा है? ये सब इंडिया से हो रहा है। आज मैं खुल के तुम्हें बोल रहा हूं, इंडिया वर्ल्ड बैंक से ये बोलेगा, इंडिया IMF से बोलेगा कि दो इनको कर्जा, बिल्कुल दो, जितना मांग रहे हैं उतना दो, उससे ज्यादा दो, लेकिन एक काम करना, 2 महीने के बाद देना। इनको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकालना, लेकिन 2 साल के बाद निकालना। एक एक करके मैं बता रहा हूं, एक एक करके हिसाब लिया जाएगा एक एक चीज का। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो छोड़ दे, ये माफ करने वाली पार्टी नहीं है बॉस। 7 महीने हो गए, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, गुजारा कहाँ से करूँ मैं? किराए का घर, इतना बंदा बेरोजगार हुआ। नौकरियों के लिए जाओ, कोई बोलता उम्र ज्यादा हो गई। अब उम्र ज्यादा हो गई तो क्या करें? भीख मांगना शुरू कर दें, चोरी करना शुरू कर दें। गुजारा ऐसी हो रहा है, किसी से उधार ले लिया या फिर कहीं दिहाड़ी लग गई तो लग गई। कोई बर्दाश्त नहीं, कोई हल नहीं। हद नहीं, रोते हम लोग, पूछने आता है, नहीं आता कोई पूछने, रिश्तेदार नहीं पूछने आते, 10 रुपए कोई नहीं देता। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग, भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती। लेकिन सर हमने तो 75 ईयर्स सिर्फ नफरत ही बेची है और यही बताया है कि भारत हमारा दुश्मन है, अटैक करने वाला है। बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे यू आर नेवर लेट टू डू एनीथिंग। आपने 76 साल नफरतें की हैं, नथिंग रॉन्ग टू ट्राई हार्मनी एंड पीस एंड लव टू ईच अदर। जो सदियों से हमारी जो तहजीब मिलती है, हम अगर थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो हम फौरन घुल मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। दुनिया में कोई और कौम ऐसी नहीं है, पाकिस्तान और भारत और नेपाल और बांग्लादेश के अलावा, जिनकी इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हो। सर जाहिर उधर से ही तो आए हैं सर, उन्हीं का हिस्सा इधर आ गया। तो क्या समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान की कभी दोस्ती हो सकती है या हमारे ऐसे ही झगड़े रहेंगे? दोस्ती तो होनी चाहिए, लेकिन ये जो झगड़े हैं ये किसी टॉपिक पर बैठ कर भी, यानी कि कॉम्प्रोमाइज के साथ ही खत्म होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है गजवा हिंद के बारे में, हम समझते हैं कि जो नबी पाक ने कह दिया वो होना ही होना। क्या समझते हैं ये हो चुका है या कभी होगा? ये होना है तो इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? गजवा हिंद होगी। ये जो गजवा हिंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, गजवा हिंद जो है ना बेसिकली ये एक तसलसल है। हम ये नहीं कह सकते ये हो चुका है, ये कंटिन्यूसली एक चीज है। गजवा हिंद जो है ये जरूरी है, बहुत जरूरी है और सरकार का फरमान मुबारक है और ये जरूर बिल जरूर होगा और माजी में भी ये हुआ है और अब भी कंटिन्यूसली है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ये डेफिनेटली होगा इंशाल्लाह। ये तुम लोग बेवकूफी करते हो ना, गजवाए हिंद गजवाए हिंद। आज जो कहते हो ना हम गजवाए हिंद करेंगे, मैं बता रहा हूं ये कल तुमसे केमचो कहलवाएगा और तुम कुछ नहीं कह पाओगे। तुम बोलोगे केमचो मजामा, ये इतनी चूड़ियां कसेगा मोदी तुम्हारी, तुम लोगों को अकल आ जाए ऐसा कर देगा और तुम करते रहो। तुम्हें जो करना है कि हम गजवाए हिंद करेंगे भारत पे इंशाल्लाह, तुम करते रहो। मैं बता रहा हूं यहां से कोई जवाब नहीं आएगा, सब चुप, बस धीरे धीरे चूड़ियां कस रही। ये जो तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं हो रही, जो तुम राशन की लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो, जो तुम्हें दवाइयां नहीं मिल रही, जो तुम्हारा इतना बुरा हाल है, क्या तुम्हें लगता है शहबाज शरीफ ने करा है? उस बेवकूफ को तो यही नहीं पता कि करना क्या है करना क्या नहीं है। इमरान खान के समय के पहले से चूड़ियां कसना शुरू हो गई थी, टाइम लगता है चूड़ियां कसने में, अब चूड़ियां कसी, अब चूड़ियां कसी हैं। अब बताओ क्या करना है तुम्हें? अभी भी वक्त है, इंसान बनो। अगर इंसान नहीं बनोगे तो मोदी जानवर बना के मारेगा। जो मन में आपके उमंगे ये कि हम ये कर देंगे और ये कर देंगे और ऐसा कर देंगे और हम इंडिया को ऐसा कर देंगे और इंडिया को ऐसा कर देंगे, मैं बता रहा हूं ये तुम्हें मारेगा कम, दौड़ाएगा ज्यादा। आई नो बिकॉज ही इज माई प्राइम मिनिस्टर। बर्दाश्त हो रहा है? नहीं बर्दाश्त हो रहा है, नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किस तरीके से गुजारा हो रहा है? आटे पे लूट मार मची हुई है इस वक्त। यहाँ आता है पता नहीं कितने लोग भागते हैं बेचारे आटे के लिए। कि अगर किसी के 8 बहन में ही किसी के 10 हैं तो एक बंदा तो नहीं कर सकता। पूरा घर काम कर रहा है और मुश्किल से अब जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को। सबसे बड़ी बात यह है मोस्टली लोग जो है छोड़ कर जा रहे हैं पाकिस्तान, कि इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे आप
सरवाइव नहीं कर सकते। और लोग भागना शुरू हो चुके, भाग रहे हैं मुसलसल। जहाँ के लोग तो बेचारे पैदल भाग भाग के इस्तांबुल जा रहे हैं, ग्रीस जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, यूरोप के पैदल चले जाते, भाग रहे हैं यहाँ से लोग। सिर्फ वो बच जाएंगे या जिनकी टांगे नहीं चलती सही, तो जिनका यहाँ दिमाग नहीं चलता। ये प्रधानमंत्री थोड़ा अलग टाइप का है हमारा। तुम्हें बहुत दर्द होगा, मेरी बात मानो, तुम्हें बहुत दुख होगा, तुम्हें बहुत दर्द होगा। ये इस नहज पे लाके पाकिस्तान को खड़ा कर देंगे कि तुम यही कहोगे कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। अब छोड़ो, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, घर बार बेचो, भागो। अभी मैं अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गई थी तो इतना ज्यादा रश था कि लग रहा था पूरा पाकिस्तान कहीं जा रहा है। आरजू, वैसे बात ये है, प्लान बी ज़हन में रखिएगा। अगर पासपोर्ट ना बना तो देखिएगा कि आपने कौन सी वैगन या बस पकड़ के अफगानिस्तान या ईरान के जरिए वहां से निकलना है। मुझे अफगानिस्तान नहीं जाना। अगर मैं निकली भी तो सर वो मैं बजरंगी भाईजान की तरह ना इंडिया निकल जाऊंगी, लेकिन उधर नहीं जाऊंगी, अफगानिस्तान की तरफ नहीं जाऊंगी। मेरी फीलिंग्स है आपके साथ आरजू, मेरी हर पाकिस्तानी के साथ फीलिंग है। वन वे टिकट वाले तो भाग जाएंगे, पीछे तो मेरे भाई जलील होंगे भगवान। कभी मैं दिल करता रोऊं, कभी दिल करता हंसूं, क्योंकि हालात ऐसे। हमारे मुफ्ती जो है यहाँ पर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंडिया का मुकाबला आप नहीं कर सकते। हकीकत देखा जाए तो नहीं कर सकते। उनके पास फोर्स ज्यादा है, उनके पास हथियार ज्यादा है, उनके पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से बेहतर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जज्बा जरूर है। खाली जज्बा क्या करता है जब आपके पास कुछ है ही नहीं है। जब आपके पास कुछ होगा तो आप जज्बा दिखाएंगे ना। अगर आपके पास खाने के लिए कुछ चीज ही नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि मैं जिंदा रह लूंगा? चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और क्या कर सकते हैं आप? मैं तो कहती हूँ तो इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। एक ही को सबको एक जहाज में या पानी में ऐसे डुबो देना चाहिए कि कभी दोबारा आना नहीं चाहिए लोग को। जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अब एक खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में। खुदा के लिए रहम कर दे, इस मुल्क के अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।